हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अग्निवीर के एग्जाम के लिए हमने रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। दोस्तों, हम डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं जो आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के आने वाले हैं। दोस्तों ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट फिर से करते हैं आज। चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों लिखा है हमारे पास 1, 8, 27, तो अगला क्या। दोस्तों हम अच्छे से जानते हैं 1, 8 और 27 दोस्तों एक होता है, एक का क्यूब दोस्तों क्या है, एक ही रहता है, ठीक है। और 8 क्या है, यानी कि 2 का क्यूब क्या है 8, और 27 क्या है दोस्तों 3 का क्यूब है। तो दोस्तों पहले 1 का क्यूब हुआ, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब। अब दोस्तों किसका क्यूब करना पड़ेगा, 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब दोस्तों कितना होता है 64। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि वृत्त का संबंध है चाप से, तो वर्ग का संबंध किससे होगा। दोस्तों हम अच्छे से जानते हैं कि चाप की सहायता से वृत्त का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों, चाप की सहायता से वृत्त का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। किसका निर्माण होता है, वृत्त का निर्माण होता है, ठीक है। तो दोस्तों वर्ग का निर्माण किससे होता है, रेखा के निर्माण से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका, यानी कि रेखा की सहायता से किसका निर्माण होता है दोस्तों, वर्ग का निर्माण होता है। ये दोस्तों आपको बात याद रखनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डाउन को 5@9 हैशटैग और नेम को #6% और 3 लिखा जाता है, तो मोड को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों करते हैं उसको सॉल्व। डाउन का कोड क्या दिया दोस्तों, डाउन को लिखा जाता है 5, ठीक है, @9 हैशटैग, ठीक है। अब नेम को क्या लिखा जाता है, अब नेम को लिखा जाता है दोस्तों हैशटैग, ए को लिखा जाता है 6% और 3। हमें पूछा है मोड को कैसे लिखा जाएगा। अब दोस्तों एम का कोड आपको देखना है क्या है। एम का कोड दोस्तों देखेंगे ध्यान से, तो परसेंटेज है, तो एम के नीचे परसेंटेज लिख दो। ओ का कोड क्या है दोस्तों, @ है, तो @ लगा दो। डी का कोड दोस्तों 5 है, तो 5 रख दो, ठीक है। ई का कोड देखेंगे दोस्तों क्या है 3, तो 3 रख दो। तो हमारा आंसर क्या आ गया, परसेंटेज @53। ऑप्शन में चेक करेंगे दोस्तों, परसेंटेज @53, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, लक्ष्मण का भाई राम है और राम का पिता दशरथ है। रिया का भाई सोनू है और लक्ष्मण की बेटी रिया है, तो सोनू का चाचा कौन है। चलिए दोस्तों करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। लक्ष्मण का भाई कौन है, राम, तो लिख लेते हैं लक्ष्मण का भाई कौन है, राम है, तो प्लस का साइन लगा दो राम पे, ठीक है। आगे, और राम का पिता दशरथ है, राम का पिता कौन है, दशरथ है, तो यानी कि दशरथ के दोनों बच्चे हो गए लक्ष्मण और राम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, रिया का भाई सोनू है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और लक्ष्मण की बेटी रिया है, लक्ष्मण की बेटी कौन है, लक्ष्मण की बेटी कौन है, रिया है, बेटी है तो माइनस का साइन लगाइए, ठीक है। उससे पहले दोस्तों एक लाइन लिखिए, रिया का भाई सोनू है, तो रिया का भाई कौन है, सोनू है, भाई है तो प्लस का साइन लगाइए। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। तो सोनू का चाचा कौन है, तो सोनू का चाचा दोस्तों कौन होगा, लक्ष्मण का भाई होगा, और लक्ष्मण का भाई कौन है, राम, ठीक है। तो सोनू का चाचा कौन हो गया, राम हो गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, राज उत्तर की ओर चलता है और कुछ देर बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन, साथ साथ पढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं सॉल्व इसको। क्या कह रहा है, राज उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, राज यहां है और चलता है उत्तर की ओर, ठीक है।
कुछ देर बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। अब दोस्तों उत्तर क्यों चल रहा है, अपना दायां क्या होगा, आप यहां चल रहे हो और आपका दायां इस तरफ होगा, तो ये दाएं मुड़ता है, ठीक है, दाएं मुड़ता है और थोड़ा आगे जाके अपने बाएं मुड़ता है। अब दोस्तों कहां मुड़ गया, अब दोस्तों आप यहां खड़े हो और आपका बायां क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो ये बायां मुड़ जाता है आगे और 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, और अंत में वह बाएं मुड़ता है। अब दोस्तों आप इस तरफ खड़े हैं, ठीक है, इस तरफ खड़े हैं दोस्तों और आपका बायां क्या होगा, इस तरफ होगा, तो अंत में वह बाएं मुड़ जाता है, ठीक है, अंत में वह बाएं मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब दोस्तों ये दिशा कौन सी होती है, पश्चिम दिशा होती है, ठीक है, तो दोस्तों वो किस दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में चल रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है।